हमें मोटिवेशन की जरूरत क्यों होती है? कोई भी काम करने के लिए आपको एक अंदर से स्पार्क जैसा चाहिए ना, नहीं तो आप क्यों करेंगे। एक सेम इंसान, आप उसकी मम्मी पापा उसे बुलाते रहते हैं, बेटा उठ जा उठ जा उठ जा, वो 10 बजे तक नहीं उठता। लेकिन वहीं कभी फ्लाइट पकड़नी हो, कहीं किसी दोस्त को मिलने जाना हो, कहीं कोई दोस्त प्रॉब्लम में है, तो रिमाइंड भी नहीं कराना पड़ता, अलार्म भी नहीं लगाना पड़ता, बंदा उठ जाता है। तो ये जो अंदर से आता है कि ये काम करना है, इतना काम मोटिवेशन कर देता है। ओके। और अगर मैं पूछूं पावर ऑफ प्रैक्टिस क्या है? पावर ऑफ प्रैक्टिस, जैसे थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे आप इस पे? लेट्स एग्जांपल, आज के यूथ की प्रॉब्लम क्या है कि वो कोई भी चीज करता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो अपना पेशेंस लूज कर देता है। तो आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड और एक बेटर क्लियरिफिकेशन फ्रॉम योर साइड, राइट? कि प्रैक्टिस, एक हमने कहावत सुनी होती है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस। तो उसी पे आपका मैं कुछ टेक जानना चाह रहा हूँ। सी, आइडियाज आर फ्री, ड्रीम्स आर ऑल्सो फ्री। ये पर्पस की बातें, गोल्स की बातें, मैं मिलेनियर बनना चाहता हूँ, ये सब एवरीथिंग इज़ फ्री। इसमें कुछ लग नहीं रहा, आपका मुंह हिल रहा है, बोल रहे हैं। ओनली थिंग, जो आज आप कहाँ हैं और कहाँ आप जाना चाहते हैं, इसके बीच में सिर्फ एक चीज़ है, वो है प्रैक्टिस और आपका हार्डवर्क, एक्शंस। तो गेम बहुत सिंपल है, पता सबको है, इन्फॉर्मेशन का टाइम है। इतनी देर में आप और मैं, दुनिया में इस वक्त कोई भी चीज़ कहीं भी होगी ना, थ्रू इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक तुरंत पहुंच जाएगी। तो पता सबको है, लेकिन पता से बात नहीं बनती है, काम करने से बात बनती है। तो जितने भी लोग मुझे कामयाब लोग मिले हैं, या मैं ज़िंदगी में जहाँ पहुँचा हूँ, तो वो पता से ऊपर उठना पड़ता है और काम करना पड़ता है। और एक और चीज़ मुझे लगती है, कुछ लोग मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, जी मेरा पर्पस क्लियर नहीं हो रहा, गोल क्लियर नहीं हो रहा, या मैं ये करूं या ना करूं, ऐसा और वैसा। ये सब भी मैं जब इसकी डेप्थ में गया ना, तो ये सब बातें और ये सब बहाने हैं। करने वाले इतनी देर में कर के निकल जाते हैं, और बाकी लोग थोड़ा सवाल जवाब ही करते रह जाते हैं। तो चलो मैं इस सवाल को भी ना अभी इस तरीके से पुट कर लेता हूँ कि हम बात करते हैं जैसे कि भाई मैं बहुत आज सक्सेसफुल हूँ। हाँ, मुझे लगता है सक्सेस की कोई डेफिनेशन तो नहीं थी, बट सक्सेस होने के लिए आपका विजन होना जरूरी है, जो आपने अभी गोल की बात करी। यस। तो कहीं ना कहीं आज के यूथ को आप क्या एडवाइस करोगे कि अगर उसने एक अपना विजन रखा है, तो कल को वो उससे भटके ना, वो क्या चीजें करे? अब इसमें प्रैक्टिस और ये विजन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट? तो आप यूथ को क्या एडवाइस देना चाहते हो इस चीज पे? देखो, बड़ा सिंपल है, हमारी यूथ ना आजकल जीपीएस से चलती है। मोबाइल फोन पे जीपीएस है ना, उससे चलती है। तो मैंने एक किताब लिखी है, छोटी सी फ्री यू बुक, आपको भेज देंगे, आपकी ऑडियंस को भी चाहिए हो तो आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा ना, उसको वो भी डाल सकते हैं। हाँ, वो वैसी फ्री पीडीएफ है। ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं ना, और हम आंख मूंद के जीपीएस ऐप का यूज करते हैं। मैं आपको लाइफ का जीपीएस बोलता हूँ, 1 मिनट में समझा दूंगा गोल सेटिंग और सक्सेस का रास्ता। प्लीज। जैसे आप जीपीएस ऑन करते हैं, वो आपसे 2 सवाल पूछता है, करंट लोकेशन और जाना कहाँ है। राइट, ग्रेट। तो मैं गुड़गांव रहता हूँ, तो मैंने लोकेशन डाल दी जी, हूँ गुड़गांव, जाना है जयपुर। नीचे मैंने बटन दबाया, वो तुरंत 3-4 चीजें बता देता है। दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, 250 किलोमीटर, 4 घंटे। ठीक। तो मैं जिंदगी में यहाँ हूँ, इधर हूँ, एक जगह पे हूँ, यहाँ मुझे जाना है, और इसके बीच में 4 घंटे चलना ही पड़ेगा, तभी पहुंचूंगा, और सफर है 250 किलोमीटर का। अब एक मजेदार चीज होती है, अगर ये प्रस्ताव आपको समझ आया, तो नीचे एक बटन होता है, हिंदी में लिखा होता है चालू करें, इंग्लिश में लिखा होता है स्टार्ट। तो जैसे आप वो स्टार्ट दबाते हैं, गुड़गांव गायब, जयपुर गायब, 250 किलोमीटर गायब, और 4 घंटे गायब। वो सिर्फ आपको ये बोलता है 300 मीटर चलना है, और उसके बाद एक राइट मारना है। फिर आप वो टी पॉइंट पे पहुंच गए, आपने राइट मारा, फिर वो आपको बोलेगा 1.5 किलोमीटर चलना है, और 1.5 किलोमीटर के बाद फिर आप लेफ्ट लेंगे, फिर आप राइट लेंगे। तो आपको जाना कहाँ है? जाना है जयपुर। घंटे कितने लगेंगे? 4। तो सफ़र लंबा है, 250 किलोमीटर है। लेकिन जब एक बार आप ये मन बना लेते हैं कि मैं 4 घंटे देने को तैयार हूँ, और मैं इस 250 किलोमीटर का सफ़र तैयार करने के लिए भी तैयार हूँ, तो फिर आप फोकस सिर्फ अगले 300 मीटर पे और अगले 1 किलोमीटर पे करते हैं। तो लाइफ बहुत सिंपल और सरल है। आप आज जहाँ हो, वहाँ आपको पता है मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाना चाहते हो डिसाइड करो, और फिर आप उन एनुअल गोल्स को, लाइफ गोल्स को, जो भी बोलना चाहो आप, उन सारे गोल्स को उतार लाओ। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरा 300 मीटर क्या है? बोले तो आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, और अपनी पूरी ताकत यहीं लगा दो, आज पे और आज वाले काम पे। ओके। जो इन दोनों को, इस खेल को समझ गया, वो फिर कमाल कर जाएगा। ओके। रेफर टू द गूगल मैप अगेन। हाँ,
हमने 4 घंटे का मैप लगा लिया, हमको हाँ। एक रास्ता दिख गया, बंदा उस पे चल रहा है। हाँ उसके बाद गूगल मैप उस टाइम बचाने के लिए आपको शॉर्टकट दिखाता है। हाँ ठीक है। हाँ। उस समय पे एक यूथ के लिए मुझे लगता है कि उतनी समझ उसको उस समय पे नहीं होती कि वो कौन सा रास्ता चुने। हाँ वहां पे उस पोजीशन पे उसको क्या करना चाहिए। ये सिर्फ लाइफ का गोल हो गया कि बंदे ने हाँ, अचीव हाँ। किया, कहीं पे प्रॉब्लम आ गई, अब Right. वो फंस गया वहां पे। अब उसके पास में वहां पे 3 ऑप्शन है, लेकिन वो 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करे, राइट। कंफ्यूजन कैसे क्लियर करे। देखिए 2-3 चीजें मैं आपको बोलूंगा। एक तो ना आपके इस सफर में आपके पास अगर कोई ऐसा मेंटोर या कोई गाइड हो ना, वो आपका कोई बड़ा भाई भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, या कोई प्रोफेशनल कोच हो सकते हैं स्कूल में, प्रोफेसर या टीचर हो सकते हैं, जिसको भी आप मानते हो। वहाँ पे आप अगर बिल्कुल फंस जाएं तो कोई ना कोई, जैसे अमिताभ बच्चन जी केबीसी पे कई बार आदमी फंस जाता है तो बोलते हैं ना एक फ़ोन कर लो यार। तो कई बार हम उधर भी, कई बार हम जीवन में बहुत बार बिना कोच के, बिना मेंटोर के काम करते हैं तो कई बार अटक जाते हैं। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने हमेशा कोई ना कोई आदमी ऐसा ढूंढ लिया जिसको उस सब्जेक्ट के बारे में पता होगा। वो कोई बड़ा यूट्यूबर या कोई बड़ा ऑथर या कुछ नहीं था, लेकिन वो हमारे एक बड़े भैया जिन्होंने ऐसा किया। तो 2-3-4 आदमियों से जब हम खुल के चर्चा करते हैं फिर सोल्यूशन हमें मिल सकते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा ना, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर तब आती हैं जब आप उन पे काम करना शुरू करते हैं। राइट। तो मैंने जो हमेशा ज़िंदगी में डिसीजन लिया है, मैं तो कागज़ पेन उठाता हूँ और लिखना मेरे लिए ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू रहा है। जैसे मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, ये ऑप्शन में जाऊँगा तो ये प्लस ये माइनस, इस ऑप्शन में जाऊँगा ये प्लस ये माइनस, इसके प्लस माइनस देख के आज की स्थिति के हिसाब से मुझे लग रहा है ये बेस्ट है, तो उसके साथ में चले जाना चाहिए। ओके। इस एक बात मैं और ऐड करूँ ना परम, अगर तो सोशल मीडिया का एक साइड इफेक्ट क्या है, मैं इसी सवाल पे आ रहा था, देखो आपने बोल दिया। सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट क्या है, हमें लगता है सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। इंफॉर्मेशन है ना चारों तरफ। सोशल मीडिया पे एक और चीज़ है जिसे मैं बोलता हूँ ओपिनियन ओवरलोड। ओपिनियन मतलब हर आदमी अपने आप को कोच बोल देता है, कंसल्टेंट बोल देता है, एक्सपर्ट बोल देता है, और फिर वो कुछ ना कुछ सलाह देने लगता है। और ये जाने बिना कि उस सलाह पे 2 बातें जाननी चाहिए हमेशा जब किसी की सलाह सुनो तो। नंबर 1, जो वो सलाह दे रहा है उसने खुद किया या नहीं किया। करेक्ट। राइट। जिसने खुद नहीं किया वो कैसे बोल सकता है यार। और दूसरा, बहुत बार सोशल मीडिया पे किसी को कुछ सामान बेचना है तो फिर वो सामान बेचने के लिए उसको जो आइडिया सही लगता है वही आइडिया प्रमोट कर देता है वो। और हमें ऐसा लग रहा होता है कि नहीं यार ये तो सही बात बोल रहे हैं, ये तो मुझे इसकी मान लेनी चाहिए। तो हमारे जो यूथ है ना, खास तौर पे उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि जो भी ओपिनियन दी जा रही है वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है और वो उनकी राय है। वो राय मेरे जीवन में पूरी होगी, उतरेगी या नहीं उतरेगी, या सही रिजल्ट देगी या नहीं देगी। तो हर किसी की राय पे अंधाधुंध हमें नहीं चलना चाहिए। हमारी यूथ ने और शायद सोशल मीडिया ने और इन सब मोबाइल ऐप्स ने ना एक चीज़ धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दिया, वो है थिंकिंग एबिलिटी। करेक्ट। वी डोंट थिंक एनी मोर यार। पहले मैं दिमाग लगाता था, ये रास्ता यहाँ से आता था, यहाँ से ऐसे जाऊँगा। अब मैं सिर्फ उसके पीछे पीछे चलता चला जाता हूँ। और कई बार आप देखेंगे गूगल आपको 30 किलोमीटर के रास्ते में 29 किलोमीटर तक सही ले आएगा। वो आखिरी की जो 3-4 गलियाँ हैं वो कहीं ऐसी जगह लेके जाएगा आपको जो शायद ऊपर सैटेलाइट से दिखती होगी सही जगह, बट वहाँ जाके आपको दिमाग अपना लगाना पड़ता है। बट नाउ पीपल आर सो हुक्ड ऑन टू देयर मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, मोबाइल ऐप्स। हमें हर चीज़ के लिए एक असिस्टेंट दे दिया गया जो वर्चुअल है। So we have stopped thinking for ourselves.